ये वीडियो पुरानी वाली वीडियो की कंटिन्यूशन ही है जिसमें हमने फॉर्मेटिंग चेक की थी कि हम किस तरह से फॉर्मेटिंग के ज़रिए अपनी शीट को एस्थेटिक बना सकते हैं। जिसमें सबसे पहले मेरा पॉइंट ये था कि हमें एक कॉलम छोड़ना है यहाँ से और दूसरा कॉलम, और दूसरा पॉइंट ये था कि ये जो रोज़ हैं वो शेडेड हों तो देखने में अच्छा लगता। अच्छा, आज हम कवर करेंगे लास्ट फॉर्मेटिंग चीज़ जो कि मैं बताना चाहता हूँ। अभी शीट जो है इसको अगर आप गौर से देखें तो ये बहुत ज़्यादा वाइट लग रही है। कुछ लोग कहते हैं कि ये बहुत ज़्यादा वाइट है, आंखों में चुभ रही है। तो हम यहाँ से इसको कलर सेलेक्ट करके ऑल्ट एच एच करके यहाँ से हम ऐसा कुछ कर देते हैं। आप ये देखें, उसकी वजह से होता है कि विजिबिलिटी मज़ीद अच्छी हो गई है। ये है वाइटिश पार्ट और ये है ग्रेइश पार्ट। सही है, तो ये कि एक और ज़्यादा खूबसूरत आ जाता है। लेकिन यहाँ जो मैं पॉइंट डिस्कस करना चाह रहा हूँ वो है ग्रिड लाइंस। अगर आपने नाम सुना हो, ग्रिड लाइंस इस वजह से ग्रिड लाइंस हैं क्योंकि उनके ऊपर ये जो सेल्स आप देख रहे हैं चकोर चकोर करके, एक एक सेल जो आप देख रहे हो यहाँ पे, तो ये जो चकोर रेक्टेंगल चीज़ बनी हुई है एक्चुअली ग्रिड के ऊपर बनी हुई है। ग्रिड एक्सेल की डिफ़ॉल्ट जैसा ही है। ग्रिड जो है वो एक्सेल की डिफ़ॉल्ट फॉर्मेटिंग होती है। सही है। अब मैं इसको ऑन करके देखता हूँ कि जिस तरीके से नॉर्मल फाइल अगर आप खोलोगे तो ये देख रहे हैं आप, तो ये यहाँ पे आपको दिख रहा होगा चकोर चकोर रेक्टेंगल्स बने हुए। तो अगर इनको हटा दिया जाए तो बहुत खूबसूरत चीज़ निकल कर आती है। इसको लगाने और हटाने का तरीका मैं आपको बता देता हूँ। सिंपल है, आपने दबाना है ऑल्ट, उसके बाद आप दबाए, उसके बाद का शॉर्टकट है डब्ल्यू, उसके बाद का वी, उसके बाद का जी। सही है। अच्छा, वी का मतलब है व्यू और जी का मतलब है ग्रिड। सही है ना, वी से हम पता करते हैं व्यू। और तो ये सिंपल सा है। आप हम शॉर्टकट यहाँ हूँ तो ऑटोमेटिकली हाइट एडजस्ट हो रही है कॉलम की। ये कॉलम देखो आप, ये पतला है, ये इससे चौड़ा और ये। तो जब भी मैं कुछ लिखता हूँ तो अपने आप ऑटो एडजस्ट, इसको हम कहते हैं कॉलम्स की हाइट विड्थ एडजस्ट करना, सॉरी विड्थ एडजस्ट। ठीक है, अपने आप देखें कॉलम की विड्थ। अच्छा, इसका शॉर्टकट क्या है? अगर ये तो मैं खैर मैंने VBA से किया हुआ है, लेकिन इसके लिए भी हम एक शॉर्टकट यूज़ करते हैं। वो होता है ऑल्ट, जैसे कि पहले हमने यूज़ किया, उसके बाद एच, उसके बाद ओ, उसके बाद आई। ठीक है, तो इससे जब आप ये करोगे तो इससे आपके जो कॉलम्स हैं वो एक दफ़ा में सबके सब ऑटो एडजस्ट हो जाएंगे। मैं आपको दिखाता हूँ करके। जैसे कि ये है, अब ये बहुत लंबा निकल गया आगे, और आप ये देखो थोड़ा सा अगर मैं इसको और बड़ा कर देता हूँ तो अब ये आप यहाँ पे ये वाला शॉर्टकट अप्लाई करो, ये वाला ऑल्ट एच ओ आई, तो उससे आपका यहीं पे रहो और यहीं पे रहने के बाद ऑल्ट एच ओ आई, तो ये कॉलम अपने आप जो है वो ऑटो एडजस्ट हो गया। ये पूरी की पूरी शीट को सेलेक्ट करके भी आप कर सकते हो, जिसको भी आपने एक मरतबा ऐसे काम कर लिया। सही है, उसके बाद आपने यहाँ से पूरी शीट को सेलेक्ट कर लिया। अगर पूरी शीट को सेलेक्ट करना है उसके दो तरीका है। नंबर वन, यहाँ पे मैं कहीं भी कर्सर रख के कंट्रोल ए दबाऊँ। सही है, एक तो इस तरीके से शीट पूरी सेलेक्ट होती है। माउस के ज़रिए से भी सेलेक्ट हो सकती है। ये कॉर्नर पे आप अगर जाओगे तो आपको ये निशान नज़र आ रहा होगा ट्रायंगल का। सही है, इसको जब आप क्लिक करोगे तो आप ये देख सकते हो कि पूरी की पूरी शीट एकदम से सेलेक्ट हो गई है। तो आपको ये ऐसे सेलेक्ट करने की, कर्सर यहाँ से वहाँ घुमाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो बस इस वीडियो को हम यहीं तक रखते हैं। इस तरीके से हमने अपनी शीट को काफ़ी हद तक एस्थेटिक बना लिया। फिर इंशाल्लाह किसी और वीडियो में मुलाकात होती है।